one way ANOVA or ANOVA one way both are the same thing. One of the most important question from the aspect of the MAPC. गाइज आपको कोई भी ऐसा पेपर फ्रॉम द 2013 से 2020-23 तक यानी कि 10 साल में कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसके अंदर अनोवा नहीं पूछा गया हुआ है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में पूछा जाता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा पूछा गया हुआ है, यानी कि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया हुआ है और उसके बाद भी बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत करते हैं। तो अनोवा आपको आना ही चाहिए, इसलिए इन्होंने यहाँ पर असाइनमेंट में भी आप देखोगे असाइनमेंट 2023 टू 24 में अनोवा दे रखा है, राइट। इस वीडियो में हम अनोवा को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए यहाँ पर उन्होंने डाटा दे रखा है। डाटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये डाटा कैसा होता है, ये आपका रो डाटा होता है, राइट, रो डाटा। नाउ अगर हम बात कर ले अर्ली एडोल्सन, मिडल एडोल्सन और लेट एडोल्सन की, इन्होंने यहाँ पर हमें डाटा दे रखा है। तो मैं इसको x1 मान लेता हूँ, इसको मैंने x2 अज्यूम कर लेता हूँ एंड लेट एडोल्सन को वी कैन अज्यूम इट एज ए x3। तो x1 x2 x3 है। मैं इस डाटा को एज इट इज यहाँ पर वर्टिकल कॉलम में लिख लेता हूँ। तो ये जो डाटा आपको ऊपर गिवन था उसको मैंने एज इट इज वर्टिकल फॉर्म में नीचे लिख लिया है। सबसे पहला जो हमारे काम करना है, हमें इनका स्क्वायर कर लेना है, दैट इज x1 का स्क्वायर। सेम हमें x2 का स्क्वायर कर लेना है एंड सेम गोज फॉर द x3। यानी कि जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सेम गोज फॉर द x2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सेम गोज फॉर द x3, 7 का स्क्वायर इज 49, 6 का स्क्वायर इज 36। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर करके लिख लेता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लें। तो यहाँ पर हमने सबके स्क्वायर लिख रहे हैं, डेट इज जो डिजिट थी उनका स्क्वायर करके हमें लिख लिया है। लास्ट में हमें क्या करना है, x1 का समेशन करना है। तो x1 का जब आप समेशन करोगे 29 आ जाएगा, x1 स्क्वायर का समेशन करोगे 95 आ जाएगा। सेम गोज फॉर द x2 का जब आप करोगे तो 31, x2 स्क्वायर का करोगे तो आपको पास आ जाएगी वैल्यू 103, x3 का करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40 और x3 स्क्वायर का अगर हम समेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 184। तो यहां तक तो था आपका वार्म अप, राइट। अब क्या करना है, सबसे पहले अब आपका रियल अनोवा स्टार्ट होता है, डेट इज स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, आपका करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, व्हाट डू मीन बाय द करेक्शन टर्म, राइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी एक्स से। अगर फिर भी आपको करेक्शन टर्म में डिफिकल्टी है या फिर आपको नहीं पता है क्या इसका सिग्निफिकेंस रहता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। करेक्शन टर्म निकालने के लिए सबसे पहले जो आपके पास फॉर्मूला होता है, डेट इज समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने कैपिटल एक्स लिखा है और कैपिटल एन लिखा है। नाउ अगर आप देखोगे x1 में, तो यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ टर्म है 1 2 कितनी टर्म्स है, अगर मैं बात करता हूँ, मैं डिनोट कर लेता हूँ n1। n1 मीन्स कि डाटा इन द x1 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 10 टर्म्स आर देयर। सेम गोज फॉर द x2, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ n2 से, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इन द x2 डाटा इज 10। n3 that is number of term in the x3 data, how many terms are there, 3, right, 10 डिजिट। तो हर किसी में आपके पास कितने कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट है। x को जब मैं बाइफरकेट करूंगा तो ये 3 पार्ट में बाइफरकेट हो रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं, x1 में, x2 में और x3 में। इन सब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन भी आपका बाइफरकेट किस में हो रहा है, 3 पार्ट में, n1 n2 और n3। अगर मैं समेशन ऑफ x1 की बात करूंगा तो ये रहा समेशन ऑफ x1 डेट इज 29, x2 की बात करूंगा 31 प्लस, अगर मैं x3 की बात कर रहा हूं तो समेशन ऑफ x3 की वैल्यू कितनी है, 40। इन सबको सम करके उनका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू 10 है, n2 की वैल्यू भी 10 है और इसकी भी 10 है, राइट। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 100, डेट इज 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 n2 n3 डेट इज 30। 100 का स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 333.33। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन जो हमारे पास करेक्शन टर्म है सी एक्स, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 33.33। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आपकी करेक्शन टर्म आ गई है। नाउ स्टेप टू, स्टेप टू क्या होता है हमारा, स्टेप टू होता है हमारा एस एस टी, डेट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल।
अगर आप देखोगे समेशन ऑफ एक्स आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर एंड x3 स्क्वायर, राइट, माइनस योर करेक्शन टर्म जो कि हमने ऊपर निकाल रखी है, दिस इज योर करेक्शन टर्म। तो समेशन ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 95, x2 की वैल्यू कितनी है 103 और x3 की वैल्यू कितनी है 184। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 95 प्लस 103 प्लस और x3 की कितनी थी आपकी 180 माइनस योर करेक्शन टर्म कितनी थी हमारे पास, करेक्शन टर्म है हमारे पास 333.33। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, राइट, और इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 382 माइनस 333.33 which is equals to 48.67। what does that mean? that mean कि हमारे पास एस एस टी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है 48.67। दिस इज अवर स्टेप 2। नाउ स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 क्या होता है, जैसे हमने एस एस टी निकाला था ऐसे ही हम निकालेंगे एस एस ए, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। समेशन ऑफ स्मॉल एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस सी एक्स। नाउ यहाँ पर मैंने स्मॉल एक्स और स्मॉल एन क्यों लिखा है, अगर आप देखोगे स्मॉल एक्स मीन्स जो हम पर्टिकुलर हम डाटा ले रहे हैं उसको स्क्वायर करके उसी की नंबर ऑफ टर्म जो उसकी डाटा की नंबर ऑफ टर्म है उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो x2 का होल स्क्वायर यानी कि हम किससे करेंगे, नंबर ऑफ टर्म कितनी थी वहां पर 2 टर्म्स थी, या फिर हमने उसे डिनोट किससे करा था n2 से। सेम x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3, क्योंकि वहां पर x3 की डिनोट किससे करी थी हमने n3 से, माइनस करेक्शन टर्म। अगर मैं समेशन ऑफ x1 की बात करूं तो देखिए समेशन ऑफ x1 का वहां होल स्क्वायर लिखा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं, बच्चे 95 वैल्यू ले लेते हैं, नहीं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है समेशन ऑफ होल स्क्वायर यानी कि 29 का होल स्क्वायर, और बच्चे ले कितना लेते हैं 95, राइट। तो आप देख लेंगे 29 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 841, और आप ले कितना रहे हैं 95। यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं, वहां पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर, यानी कि जो x1 आई है उस वैल्यू का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ x1 की वैल्यू कितनी थी 29 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10। समेशन ऑफ x2 कितना था हमारे पास 31 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। समेशन ऑफ x3 कितना था हमारे पास 40 था, तो 40 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस करेक्शन टर्म को अभी हम यहाँ पर सी एक्स ही लिख रहे हैं, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन बार बार फिर वो हमें नोट डाउन करना पड़ेगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। 29 का होल स्क्वायर कितना होता है 841, 841 डिवाइडेड बाय 10 841 प्लस 31 का होल स्क्वायर कितना होता है 961, 961.1 लिख दिया चूंकि डिवाइडेड बाय 10 था। 14 का होल स्क्वायर होता है 1600 यानी कि 1600 आ गया। इसको ऐड करके माइनस करेक्शन टर्म क्या थी हमारे पास, करेक्शन टर्म थी हमारे पास 333.33। इसको ऐड करके जब इसमें से आप इसको ऐड कर लेते हैं, पहले जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 340.2 माइनस 333.33। इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.87, राइट। यानी कि हमारे पास एस एस ए की वैल्यू कितनी आ रही है 6.87। तो सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 6.87। ये 3 स्टेप आपके ज़्यादा हार्ड रहते हैं, उसके बाद तो स्टेप बहुत ईजी हो जाते हैं। स्टेप 4 दैट इज, अभी हमने क्या निकाला था एस एस टी एस एस ए, अब हम निकालेंगे एस एस डब्ल्यू सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। अब जब हम बात करते हैं विद इन द ग्रुप की, तो विद इन द ग्रुप में क्या रहता है, बहुत आसानी से रहता है, जो आपका टोटल होता है उसमें से हम अमंग द ग्रुप को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास विद इन द ग्रुप हो जाता है। अगर आप देखोगे एस एस टी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, एस एस टी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 48.67, और एस एस ए की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, दोनों ही वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है। सिर्फ हमें क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू थी 48.67 और इसकी वैल्यू है 6.87। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 41.8, राइट। 41.8 यानी कि हमारे पास एस एस डब्ल्यू की जो वैल्यू है सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप की वैल्यू कितनी आ रही है
41.8। दिस इज योर स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप जो आता है आपका स्टेप 5 होता है। देखिए आप देख रहे होंगे कितना लंबा क्वेश्चन है, वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, वीडियो को क्वेश्चन के सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल इंफॉर्मेशन लगती है या कुछ भी आपको इससे हेल्प मिलती है थोड़ी सी भी, तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें भी मोटिवेट मिलता है कि आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दें। इट जस्ट नॉट अबाउट द मनी कि हमें मनी मिलती है इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं शेयर करें सब्सक्राइब करें, नहीं। मनी के लिए देखो आप कहीं जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि हाँ आपके इतने सब्सक्राइबर हैं, आप वहां जाके बताते हो कि मेरे सब्सक्राइबर है। और स्पेशली जब आप एजुकेशनल वीडियो बना रहे होते हो तब आपके सब्सक्राइबर गेन करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। देखिए गाली देकर, किसी को रोस्ट कर कर, राइट, प्रैंक वीडियो बनाकर इजी रहता है, लेकिन आप जब एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं तब सब्सक्राइबर गेन करना बहुत हार्ड रहता है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी साथ भी शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेशन होते रहें, राइट। एनीवे, स्टेप नंबर 5 होता है हमारा MSSA, दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। एम स्टैंड हो जाएगा सिर्फ आपका मीन, बाकी आपकी जो प्रॉपर रहेगा SSA वो सेम ही रहेगा। तो MSSA की हमने यहाँ पर फुल फॉर्म लेती है। अब देखिए मीन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एक होता है आपका फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर भी हमें वही लगाना है SSA डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सिर्फ जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहती है वो भी हम बात करेंगे। SSA, SSA की हमने वैल्यू ऊपर निकाल रखी है, ये देखिए 6.87, 6.87। जब हम बात करते हैं अमंग द ग्रुप में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है आपकी K-1। अब ये K-1 क्या है? K होता है आपका टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, नंबर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप। अब डिफरेंट ग्रुप क्या है? अगर आप देखोगे जो ऊपर हमें दिए हुए हैं कितने ग्रुप दिए हुए हैं, दे आर 3 ग्रुप्स गिवन टू अस, दैट इज X1। कितने ग्रुप दिए हुए हैं हमें? एक ग्रुप, दो ग्रुप और तीन ग्रुप। या फिर आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आपको तीन ग्रुप दे रखे हैं, X1 जिसे हमने माना था, X2 माना था और X3 माना था। दैट इज K इज द टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप। कितने ग्रुप हमें दे रखे हैं? तीन डिफरेंट ग्रुप हमें दे रखे हैं। तो K की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 3 हो गई। जस्ट K की वैल्यू को 3 पुट कर दीजिए, 6.87 डिवाइडेड बाय 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि 6.87 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.435। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो हमारे पास MSSA मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की वैल्यू कितनी आ रही है? 3.435। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्वियस बात है, और हमेशा आना ही आना है, तो कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन लेंदी होना ही बनता है, राइट। स्टेप नंबर 6, जैसे कि हमने MSSA निकाला है वैसे ही हम क्या निकालेंगे? MSSW, दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। अब जब हम बात करते हैं MSSW की, राइट, सेम फॉर्मूला रहता है, दैट इज SSW। ऊपर जब SSA की निकाल रहे थे तो SSA रखा था, अब SSW की निकाल रहे हैं तो SSW रखेंगे, डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। SSW की हमने वैल्यू ऊपर निकाल ही रखी है। अगर आप देखोगे SSW की वैल्यू कितनी थी? 41.8, तो 41.8 वैल्यू पुट कर देते हैं, 41.8। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाती है? N-K। देखिए लास्ट के इन दो स्टेपों में डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको बहुत ध्यान रखना है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं या फिर इंटरचेंज कर देते हैं। N-K, देखिए N क्या है ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डेट इज टोटल नंबर ऑफ द डाटा। टोटल नंबर ऑफ द डाटा मीन्स कि हमारे पास कितनी डिजिट है, यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3, डेट इज अगर आपको देखोगे 10 ये है, 10 ये है, 10 ये है, टोटल कितनी होगी आपके पास? 30, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है? 30। के ऊपर ही मैंने आपको बता रखा है, अगर आप यहाँ देखोगे टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, तो डिफरेंट ग्रुप हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 41.8 डिवाइडेड बाय n है आपके पास है 30, k की वैल्यू है आपके पास 3, यानी कि 41.8 डिवाइडेड बाय 27। अगर देखिए कुछ बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि बहुत स्टेट्स हार्ड लग रही है तो हम कोचिंग भी आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। बेस अपॉन योर सुटेबिलिटी ऑफ द टाइम वी कैन प्रोवाइड यू द ऑनलाइन कोचिंग ऑल्सो। तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो भी आपका मोस्ट वेलकम है। 41.8 डिवाइडेड बाई 27, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.548,
यानी कि इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास MSSW है, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप इज 1.548। देखिए लॉट्स ऑफ स्टूडेंट और लॉट्स ऑफ टीचर आर प्रोवाइडिंग द कोचिंग, राइट। अगर आपको फिर भी लगता है कि वी आर बेटर देन देम, राइट, ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी किसी से बेटर रहता है, जस्ट कि समझाने का एक प्रोसीजर रहता है, राइट। बहुत सारे आपको दिखेंगे फ्रॉड ऐसे चल गए हैं, मैं किसी को वैसे इंफीरियर या सुपीरियर नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल खुल गए हैं जो अपने नाम के लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड करवा देंगे, बट उनको डीप नॉलेज नहीं होती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये N-K क्यों आया है, व्हाट डू यू मीन बाय द अमंग और बिटवीन द ग्रुप, राइट, किस तरीके से ये रहता है। तो अगर आपको कोचिंग चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग का भी ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ऑल्सो आई थिंक वीडियो भी सफिशिएंट है, बट स्टिल इफ समवन नीड, ओके। लास्ट स्टेप हमारा होता है स्टेप 7, दैट इज एफ रेशो। क्या रहता है आपका, MSSA डिवाइडेड बाय MSSW। अब देखिए MSSA की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, कितनी वैल्यू आ रही है, 3.435, 3.435, और SSW की तो अभी हमने ऊपर ही निकाली है, डेट इज 1.5, 1.5848, राइट। अब जब आप इसको डिवाइड कर दोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.218, यानी कि जो हमारे पास एफ रेशो है, जो हमारा एफ रेशो है उसकी हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 2.218। और इस चीज को याद रखना गाइस, एफ रेशो को ही आपको अनोवा कहा जाता है। एफ रेशो हो गया या फिर वो कह देते हैं एफ वैल्यू, बोथ आर द सेम थिंग, राइट। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, फाइंड आउट द एफ वैल्यू, और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि दिस इज द आउट ऑफ द सिलेबस। एफ वैल्यू, एफ रेशो, अनोवा, वन वे अनोवा, चारों नाम एक ही है, दैट इज आपको क्या करना होता है, अनोवा, राइट। तो अगर हम अनोवा की बात करें तो हमारा आंसर आएगा कितना, 2.218। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए साइकोलॉजी से रिलेटेड हम पोस्ट करते रहेंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग नोट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉर्ट, हैव ए ग्रेट डे एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।